हुकूमत से तो हमारी तौबा होगी। खाएगा कैसी पेट्रोल वगैरह के खर्चात पूरे करे। हर जगह में जो लोग रो रहे हैं। सवारी को बोलते वो बोलते भाई यार सब चीज महंगा हो गया यार, कोई चीज भी सस्ता नहीं है। $95 के पहुंच गया तो क्या करें। 12 रुपए लीटर जो पेट्रोल बढ़ा है, आपका किचन तो कोई और चलाता है, आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। पाकिस्तान में अगर इसकी कुएं होते तो फिर तो एक और बात थी। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त में यही होता है। इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। तेल हमारे यहाँ तो प्रोड्यूस तो नहीं होता, ये तो दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस है वो शूट अप हो गई है, उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं। पेट्रोल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। सारे अपने ड्यूटीज और टैक्सेस कम कर दिए ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े। खान साहब को मैं रोजाना गुजारिश है, ये मईशत जो है ना उसके ऊपर तमाम फोकस होना चाहिए। मंगल 15 फरवरी की शब अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कुव्वत खरीद से बतदरीज बाहर होने से परेशान अवाम को पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर से जायद इजाफे की खबर सुना दी गई। 16 फरवरी से 160 रुपए फी लीटर पेट्रोल डलवाने पर मजबूर शहरियों को बताया जाता है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नजर मुल्क में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा नागुज़ीर था, सो कर दिया गया। अवाम की दुहाइयों पर हुकूमती अरकान अवाम को पेट्रोल के कम इस्तेमाल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने के मशवरे देते नजर आ रहे हैं, जबकि अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान के माजी के बयानात का हवाला देते हुए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुकूमत की नाअहली से ताबीर कर रही है। ऐसे में आलमी मार्केट में इजाफे की तौजीहात से घबराए अवाम क्या वो वक्त देख पाएंगे जब पेट्रोल समेत अशिया ज़रूरत की बढ़ती कीमतों को रिवर्स गियर लगे, ताकि उनके दरवाजों पर मुंह चढ़ाती भूख, गुर्बत और अफलास खुशहाली का रूप धार ले? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में हम पेट्रोल की जो कीमत बढ़ती है और उस बढ़ती हुई कीमत पर हम बात करेंगे और उसके अवाम पर असरात और क्या आने वाले दिनों में अशिया ज़रूरिया और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को रिवर्स गियर लगने के कोई इम्कानात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या फिर टैक्स अवाम हुकूमत की जानिब से सिफर करके अवाम को रिलीफ दे दिया गया, ये बड़ी मुश्किल टर्म्स हैं, ये हमें आम शहरियों को समझ नहीं आती। हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आलमी मार्केट में चूंकि कीमतें बढ़ गई हैं इसलिए उसके असरात इधर नजर आ रहे हैं। हमारे लिए सर जरा आसान बना दीजिए, क्या वजह है पेट्रोल की कीमत में इजाफे की? देखिए, दो हकायक आपके सामने रख देता हूं, एक आलमी मंडी के हवाले से और एक पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, अभी आलमी मंडी में तेल की कीमत तकरीबन $94-95 पर बैरल चल रही है। अब समझिए $95-96 पर बैरल। और 2014 में भी यही कीमत थी जो आज आलमी मंडी में चल रही है। तो आलमी मंडी में 2014 से के मुकाबले में आज जो है उसमें कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान के अंदर हाल ये है कि 2014 में तकरीबन 80-82 रुपए का पेट्रोल था 1 लीटर के हवाले से, और आज वो 160 रुपए है। तो 100% इजाफा आया है 2014 के मुकाबले में। तो कंक्लूजन ये निकला कि आलमी मंडी में 2014 से आज तक कोई इंक्रीज नहीं आई और पाकिस्तान में तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। तो गवर्नमेंट का, हुकूमत का ये कहना कि क्योंकि आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ गई हैं इसलिए हमें पाकिस्तान में बढ़ाना पड़ रही हैं, ये हकीकत पर मबनी नहीं है। हमें कीमतें इस वजह से बढ़ानी पड़ रही हैं क्योंकि 2014 के मुकाबले में हमारा रुपया जो है वो बहुत ही बुरी तरह गिरा है और उसके नतीजे में हमारा जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो इतनी तेजी से बढ़ गई। एक तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आलमी मंडियों में 2014 में भी वही कीमत थी जो आज है, लेकिन हमारे यहाँ 100% कीमत जो है वो बढ़ गई है। अब आपने जो सवाल किया कि इसके नतीजे में क्या होता है, देखिए, जब तेल की कीमत बढ़ती है तो जो मईशत का पहिया है उसकी रफ्तार जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो सुस्त हो जाती है, यानी कि मईशत जो है वो सुकड़ने लगती है। जब मईशत सुकड़ने लगती है तो उसके नतीजे में बेरोजगारी की शरह जो है वो बढ़ने लगती है। जब बेरोजगारी की शरह बढ़ने लगती है तो आप सोचिए कि जो गुर्बत की शरह है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में हाल ये है कि हर 10 पाकिस्तानियों में से तकरीबन 4 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ऑलरेडी शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। तो ये जो तेल की कीमत चढ़ेगी जिसके नतीजे में महंगाई आएगी, उसके नतीजे में खदशा ये है कि मजीद पाकिस्तानी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, 1 फरवरी को भी एक समरी वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई थी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की, जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया था और गवर्नमेंट ने क्रेडिट लिया कि हम ये बोझ खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन फिर 16 फरवरी को 12 रुपए फी लीटर इजाफा अचानक कर दिया गया। अब अगर गवर्नमेंट 1 फरवरी को ये बोझ बर्दाश्त करने के काबिल थी और ये मुआशी सकत रखती थी बकौल गवर्नमेंट, तो वही गवर्नमेंट 16 फरवरी को ये सकत क्यों नहीं रख पा रही थी सर? देखिए, अच्छा सवाल है और जवाब कुछ ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से इस वक्त जो माशी पॉलिसीज हम बना रहे हैं पाकिस्तान में बैठे, वो हमारी अपनी पॉलिसीज नहीं है। आप समझिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो है, फैसला साजी का जो अमल है, वो हमारे हाथ से निकल गया है। कि हम IMF से वादा कर चुके हैं कि हम 300 और कोई 10 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगा। और आपको याद होगा कि हमारे वजीर खजाना साहब ने ऐलान किया था कि हर महीने 4 रुपए इजाफी पेट्रोलियम लेवी के मद में जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। तो एक तो मामला ये है कि आलमी मंडी में कीमत बढ़े या ना बढ़े, अगर हमें इजाफी टैक्स लगाना है और इसका वादा हम IMF के साथ कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पाकिस्तान में कीमतें जो हैं वो बढ़ती रहेंगी और उनका कोई खास ताल्लुक जो है वो आलमी मंडियों से नहीं होगा। अब एक और इशारिया जो हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, हुकूमती इदारा, वो शाया करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। आप जो अफरात सर की शरह है उससे तो वाकिफ है, लेकिन एक होलसेल प्राइस इंडेक्स भी वही इदारा शाया करता है और वो लास्ट टाइम ने कहा कि उसमें 24% का इजाफा आया है। इसका मतलब ये है कि होलसेल में जो कीमतें हैं वो 24% की शरह से बढ़ रही हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि आप और मैं अगले चंद हफ्तों में जब रिटेल लेवल पे चीजें खरीदने जाएंगे तो उनमें मजीद इजाफा नजर आएगा। वही होलसेल वाली प्राइसेस जो हैं उनकी मुंतकिली होगी रिटेल लेवल के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, पेट्रोल की कीमत में तो इजाफा हुआ, उसके बाद अब बिजली के बढ़ते निर्ख भी खतरे के तौर पर अवाम के सर पर मंडलाने लगे हैं। हुकूमत कहती थी कि आने वाले 3 से 4 महीने के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। उन 3 से 4 महीनों में हम बिजली के निर्ख भी बढ़ते देख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी सर? बिजली में जो कीमतों का इजाफा हो रहा है उसमें एक दो वजूहात और भी हैं। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हुकूमत जो है वो बिजली चोरी की जो शरह है उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रही। कि अभी वक्ता ने तकरीबन 17% चोरी जो है वो ऑलरेडी आपके टैरिफ में जमा कर रखी है, यानी कि आपके घर में, आपके स्टूडियो में, दुकान में जो बिजली का बिल आता है उसमें 17% के हिसाब से चोरी का एक बिल जो है वो ऑलरेडी जमा हुआ है। लेकिन ऑन द ग्राउंड जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि चोरी 30-35% पे चली जाती। तो वो जो इजाफी चोरी आ रही है उसकी मद में फिर हुकूमत को मजीद जो टैरिफ है, जो रेट है बिजली का, वो बढ़ाना पड़ता है। एक और वजह ये आ रही है कि वापडा जो 100 रुपए का, आप सोचिए कि अगर मजमूई तौर पे बिल भेज रहा है पूरे मुल्क में, तो उसकी जो वसूली है वो 90% पे हो रही, यानी कि 90 रुपए हो रही। वहां पे भी 10 रुपए का लॉस है। तो 30 से 35% बिजली चोरी हो रही है, 10% जो है वो वसूली नहीं हो रही। तो उनका बिल जो है वो फिर उन्हीं सार्फिन के ऊपर डालना पड़ता है जो कि ईमानदारी से बिल दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौशी सूरत हाल पर अपने तजिए से हमें आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।